दोस्तों, अगर आप अपने छत का कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं या छत की ढलाई करवा रहे हैं और बारिश के मौसम में आप अपने छत का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं या करवाने के बारे में सोच रहे हैं, और अगर आप अपने छत की ढलाई करवाते हैं और बीच में बारिश आ जाती है तो आपको किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है, क्या करना है, बारिश के मौसम में छत की ढलाई करवानी है या नहीं करवानी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिटेल्स में बात करूंगा, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहे। दोस्तों, मैं हूं इमरान और आपको आपका अपने यूट्यूब चैनल इमरान कंस्ट्रक्शन में स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम अपने छत की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं और बारिश का मौसम है, तो हमको ये ध्यान देना है कि अगर फर्स्ट फ्लोर का सेकंड फ्लोर का अगर हमारा छत है, तो उसमें क्या होता है कि हमारा बल्ली जो लगता है स्लैब के ऊपर लगता है, तो उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है शटरिंग में। और अगर ग्राउंड फ्लोर का हम शटरिंग कर रहे हैं, तो शटरिंग अगर कर रहे हैं, बेहतर होगा कि बारिश के मौसम में ग्राउंड फ्लोर की शटरिंग ना करें। और बारिश के मौसम में शटरिंग कर रहे हैं और छत को ढालना ज़रूरी है, तो क्या करना है कि बल्ली जो लगाएंगे तो बड़ा बड़ा पट्टा रखकर, बड़ा बड़ा बल्ली रखकर उस पर हम बल्ली लगाएंगे, बड़ा बड़ा फट्टा लगाकर। एक फट्टा पे 2-3 बल्ली लगाएंगे साथ में। इससे क्या होगा कि हमारा बल्ली जो होगा नहीं दबेगा। और उसके बाद अगर देख रहे हैं कि ज़मीन हमारा कमज़ोर है, मिट्टी कमज़ोर है, भरा हुआ मिट्टी है, तो सारे बल्ली को एक दूसरे में अटैच कर देंगे, जिसको हम लोग अपने ज़बान में ब्रेसिंग बोलते हैं। उससे क्या होगा कि हमारा बल्ली कोई दबना चाहेगा तो दूसरा बल्ली उसको नहीं दबने देगा। और लेवल का हमको खास ध्यान रखना है कि लेवल सही से करना है। और अगर छत की ढलाई चालू हो गई है और बारिश हो रही है, तो दोस्तों हम ढलाई को थोड़ा देर के लिए रोक सकते हैं। और अगर देख रहे हैं कि बारिश खुलने की संभावना नहीं है और बारिश चालू हो गई है, तो हम बारिश में कंटिन्यू छत की ढलाई कर सकते हैं। उसके लिए हमको करना क्या होगा कि प्लास्टिक शीट को रखेंगे, यानी पन्नी को रखेंगे, तिरपाल को रखेंगे और ढलाई करते जाएंगे और पीछे पन्नी शीट डालते जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात हमको ध्यान देना है कि हमारा जो कंक्रीट बनेगा छत ढलाई के लिए, मिक्सर जो तैयार होगा, अगर हम M20 ग्रेड का मिक्सर बनवा रहे हैं, M20 ग्रेड का कंक्रीट करवा रहे हैं, तो M20 ग्रेड का ही कंक्रीट बनवाएंगे। मिक्सर जो तैयार होगा, यानी कि 1 पार्ट सीमेंट का, 1.5 पार्ट बालू का और 3 पार्ट गिट्टी का, वही हमको रेशियो रखना है। और पानी, जैसे कि हम लोगों को पता है कि एक बैग में 25 से 28 लीटर पानी डालना चाहिए, तो हम 25 से 28 लीटर पानी डालेंगे। और बारिश के मौसम में क्या होता है कि हम स्टोर करके बालू और गिट्टी को रखते हैं, तो हमारा बालू जो है पानी को एब्जर्व करता है। तो उससे क्या होगा कि अगर हम 28 लीटर पानी डालते हैं, तो हमारा हमारा कंक्रीट मिक्सर जो होगा वो ज़्यादा लचीला हो सकता है, ज़्यादा गीला हो सकता है, तो उसको हम अपने अकॉर्डिंग पानी डाल लेंगे। और छत में कंक्रीट में केमिकल डालेंगे। केमिकल से क्या होता है कि हमारा वाटर रेशियो कम कर देता है, पानी कम डालने पर हमारा माल लचीला बनता है, तो केमिकल हम ज़रूर यूज करेंगे। और बारिश के मौसम में हम छत की ढलाई कर रहे हैं, तो एक और बात, सीमेंट को लेकर हमको ये सोचना है कि सीमेंट हम कौन सा लगाए कि अगर बारिश थोड़ा बहुत हो भी जाए तो हमारा स्लैब पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो हम तो सजेशन आप लोगों को यही दूंगा कि 10-15 रुपये महंगा ही सही, लेकिन सीमेंट हम जब भी लगाए तो बारिश के मौसम में, तो हम वाटर रिपेलेंट सीमेंट, यानी कि जिसको वाटर सील्ड सीमेंट बोला जाता है, उसको लगाएंगे। जैसे ही कंपनी में बहुत सारी कंपनी का सीमेंट जो है वाटर रिपेलेंट सीमेंट आता है। जैसे अल्ट्राटेक का सीमेंट आता है वेदर प्लस, प्रिज्म का आता है प्रिज्म ऑल वेदर, और ACC का आता है ACC गोल्ड, अंबुजा का आता है अंबुजा कोच। तो इन सब सीमेंट को हम यूज कर सकते हैं अपने स्लैब में। इससे क्या होता है कि हमारा पानी जो है, पानी के साथ साथ हमारा सीमेंट नहीं बहता है, सिर्फ पानी बहता है। और सरिया का एनफोर्समेंट हम चेक कर लेंगे, प्रॉपर तरीके से कवर ब्लॉक प्रोवाइड करेंगे। और जब छत की ढलाई हो रही होगी, तो नीचे एक आदमी को हम जरूर रखेंगे कि अगर कोई बल्ली हमारा दब रहा है तो उसको सही करेगा। और छत की ढलाई हम प्रॉपर तरीके से करेंगे। पहले टीपी बनाएंगे, उसमें एक लेवल में छत की ढलाई करेंगे। और अगर हम अपने छत की ढलाई कर लेते हैं और ढलाई करने के आधे घंटे के अंदर बारिश आती है, तो बहुत लोग कहते हैं कि पन्नी से ढक देना चाहिए। तो अगर हमारा वाटर रिपेलेंट सीमेंट है, तो अगर आधे घंटे के बाद बारिश आ रही है, तो पन्नी से ढकने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर पानी से नहीं ढके हैं और बारिश आ गया, हल्का फुल्का बारिश आया, हमारा बालू दिखाई देने लगता है,
तो अगले दिन हमको क्या करना है कि सीमेंट का घोल बनाना है। अब पूरा घोल बनाकर पूरे छत पे झाड़ू की मदद से फैला देना है, ताकि सीमेंट का जो कमी होगा वो पूरा हो जाएगा। और अगर गिट्टी दिखने लगे, पूरा हमारा सीमेंट और बालू दह जाए और गिट्टी दिखने लगे, तो उसको हमको क्या करना है कि सीमेंट और बालू का मोटार बनाना है। और मोटार बनाकर जैसे प्लास्टर होता है वैसे कर देना है, प्लास्टर के तरीके से कर देना है, जिससे सीमेंट और बालू का रेशियो मेंटेन हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।